जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट लोअर लोज में है, पर मैं लिक्विडिटी ट्रेड करता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे एक बाय लिया है छोटा सा। चलो देखते हैं एक स्मॉल रिस्क के साथ बड़ा टारगेट, क्योंकि मार्केट बहुत देर से गिर रहा है। वो एक बार लिक्विडिटी लेने तो आएगा ही ऊपर। मैंने ये बेस पे ये बाइंग साइड सेटअप बना के ट्रेड लिया हो। ट्रेड लेते हो एसएल लगाओ और बस वेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एसएल लगा हुआ है, टारगेट लगा हुआ है, क्यों बीच में निकलना है? इससे माइंड डिस्टर्ब होता है। प्रॉफिट दिखेगा निकल जाऊंगे, लॉस दिखेगा होल्ड करूँगे। ये क्या ट्रेडिंग कर रहे हो? एसएल लगा दो सिस्टम पे और छोड़ दो उसको। छोटा सा प्रॉफिट दिखता है, ऊपर जाती है कैंडल, एग्जिट मार देते हो। पेशेंस रखो ना, पेशेंस इज द की। जब तक एसएल और टारगेट लगाना सीखोगे नहीं, ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। अभी मेरा इतना प्रॉफिट दिख रहा है, मैं बीच में से एग्जिट मार सकता हूँ, लेकिन मेरे सेटअप में है ही नहीं ना बीच में निकलना। मैंने ट्रेड रूम को देखा हो, बहुत सिखाया है उसने मुझे यूट्यूब पे। एसएल लगा लो, टारगेट लगा लो, होल्ड करो, मत देखो बार बार। देखते रहोगे, एग्जिट करने की इच्छा होगी। इतना प्रॉफिट दिख रहा है वो एग्जिट कर देता हूँ, नहीं तो तभी चले जाएगा। क्यों जाएगा? एसएल लगा हुआ है ना, लॉस बुक करो। बीच से निकलोगे आदत खराब होंगी, कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। मेरा गोल्ड में भी प्रॉफिट चल रहा है, पर मेरा ध्यान अभी बिटकॉइन पर है, क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लिया हो। मैंने सिर्फ यहाँ वेट किया हो, सिर्फ और सिर्फ वेट। वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, बोर ना लगे कि पेशेंस कितना ज़रूरी होता है। वरना लोग एक पुल बैक में एग्जिट मार देते हैं। मैं पहले बहुत एग्जिट करता था, फिर अफसोस करता था, अरे यार एग्जिट नहीं करना चाहिए था, ये तो और ऊपर चले गया। बस अफसोस ही करते रह जाते हो। कोई एक सेटअप पकड़ो, एक सेटअप बनाओ, एक स्ट्रेटजी पे काम करो। जहाँ मेरा टारगेट है वहाँ बहुत सारी लिक्विडिटी है, इसलिए मैं और कॉन्फिडेंस हो गया हूँ। और अपने सेटअप पे भरोसा रखो। अपने सेटअप पे भरोसा नहीं होगा, नहीं प्रॉफिट होगा आपका। मैंने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया है, अभी ना मुझे लॉस होगा। नीचे आएगा निकल जाएंगे, एसएल दे देंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन टारगेट और एसएल पे ही वर्क करो। ये देखो मेरे पेशेंस का नतीजा देखो। मार्केट जाना 100% या 90% है ही, क्योंकि मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं बता सकते।
अगर थोड़े कमज़ोर दिल के ट्रेडर हो, एसएल को ट्रेल कर लो ऊपर। जो लोन वगैरह के पैसे से करते हैं वो ट्रेल कर लो। जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, जिसका माइंडसेट साइकोलॉजी बिगड़ी हुई है, वो ट्रेल कर लो, ठीक है, ताकि अफसोस तो ना हो, क्योंकि मार्केट अपनी एंट्री से कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले गया। तो इसमें आप ऐसी हालत में ट्रेल कर सकते हो। अगर छोटा टारगेट है तो एसएल और टारगेट पे ही निकला करो। हमने यहाँ पे बड़ा मूवमेंट कैप्चर किया है। ये देखो, अगर ये यहाँ से मार्केट गिर जाता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। अफसोस करना ही क्यों है? जितना मिल रहा है उसमें भी खुश रहो, जो टारगेट पे मिल रहा है उस पर भी खुश रहो। अगर ये मार्केट मेरे टारगेट से और ऊपर जाता है तो मेरे को अफसोस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा उतना ही टारगेट था, मैंने एक दिन का अपना उतना ही लगाया था। डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करोगे तो ही 10% लोगों में आ पाओगे, इसलिए डिसिप्लिन रखो। मेरा गोल्ड में भी अलग प्रॉफिट चल रहा है $2000 का, पर अभी मैं यहाँ से हट नहीं सकता हूँ। मैंने शुरुआत में इतना लॉस किया हो, इतना सीखा हो, फिर जब आप सीख जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये जितना भी लॉस है ये आपसे कम सिर्फ और सिर्फ कम से कम 5 से 6 ट्रेड लगेंगे सालों भर का लॉस कवर करने के लिए, अगर कम क्वांटिटी में करते हो। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास ज़्यादा पैसा है तो 1-2 ट्रेड में आपके साल भर का लॉस कवर हो जाएगा। बस माइंड सही रहना चाहिए। माइंड अगर नेगेटिविटी आती है तो कितना भी पैसा रहे, 1 करोड़ लेके भी बैठोगे तो सब डूब जाएंगे। अनकंट्रोल माइंड नहीं होना चाहिए। योर बिगेस्ट एनिमी इज़ योर अनकंट्रोल माइंड। किसी ने बहुत सही कहा है। मेरे को यहाँ से भी ये पुल बैक है, अगर गिरना होता तो ये गिर जाता, क्योंकि बिटकॉइन बहुत लंबे लंबे पुल बैक देता है, तो इसलिए एसएल इतने नीचे लगाया हूँ मैंने। आप देख सकते हैं मेरा गोल्ड का प्रॉफिट $5000 हो गया है 2000 से, और बिटकॉइन पुल बैक दे रहा है। ये कैंडल्स तो ऐसी बना रहे हैं कि बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएंगा, पर मार्केट है, लग तो वही रहा है। वेट करते हैं। मैं ये सब ट्रेड टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, मेरे लिंक बायो में लिंक है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पोस्ट भी किया है अपने प्रॉफिट, आप पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाके देख लीजिए। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने 5 साल दिया, 5 साल कम नहीं होते, तब जाके इतना प्रॉफिट होता है। अब लोग 5 साल में भी प्रॉफिट नहीं कर रहे तो उनका माइंड सही नहीं है, या तो वो लोन के पैसों से कर रहे हो या किसी से उधार लेके, क्योंकि ये सिर्फ माइंड का गेम है। कोई नहीं बोलेगा आपको कि तू ये ले वो ले, आप खुद ही लेते हो, खुद ही एक स्टॉप लॉस लगाते हो, या नहीं लगाते हो तो बर्बाद हो जाते हो। ज़ीरो होने में 2 मिनट नहीं लगता। मेरा बहुत ज़ीरो हुआ है, मैं $200 से करता था, अमाउंट नहीं था मेरे पास, फिर 11,000 से 1 लाख रुपए बनाया 0.1 लॉट से। अभी फोकस करते हैं, ये ऊपर जाने ही वाला है। एक ग्रीन कैंडल बना दे बस, सिर्फ एक ग्रीन कैंडल।
गोल्ड पुल बैक दे रहा है। अभी गोल्ड पर फोकस नहीं करते, बिटकॉइन पे करते। बना कितना तरसाता है ये। टारगेट के पास ही क्यों रुकना होता है? कभी नोटिस किया है आपने? टारगेट के पास ही रुकता है, या तो एसएल के पास रुकता है या टारगेट के पास रुकता है। 90% तो एसएल के पास ही टाइम पास करता है। पर मैं कभी ट्रेड लेने से एकदम शुरुआत में एसएल नहीं लगाता, मैनुअल एग्जिट करता हूँ। फिर थोड़ा सा संतुलन में आ जाता है ट्रेड तो एसएल लगा देता हूँ। नहीं आया तो लॉस एक्सेप्ट करता हूँ। लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। लॉस एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। बना दे भाई, कितना तरसाएगा। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो लर्निंग के लिए। मैंने लिक्विडिटी, इन बैलेंस, एफवीजी, ट्रेंड लाइन सब पर वीडियोस बनाए। और डिस्टर्ब हो लाइफ में, मोटिवेशनल के लिए मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाले। क्योंकि पैसे आपको कोई नहीं देगा, आपकी ईएमआई आपको ही भरना है। कोई सपोर्ट नहीं करता है। अपने माइंड पे कंट्रोल करो और सीखो। बिना सीखे करोगे कुछ नहीं होगा, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। बाय चांस किस्मत साथ दे दी, किस्मत का गेम नहीं है ये। बाय चांस कभी हो गया तो हो गया। एक दिन प्रॉफिट करके फिर पूरा हफ्ता लॉस करोगे। उससे अच्छा सीख के करो। और किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए। ट्रेडिंग करो, छोटी छोटी क्वांटिटी में लॉस बुक करो, प्रॉफिट बुक करो। आपको समझ में आएगा मार्केट का खेल। किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक खुद से नहीं करोगे कभी नहीं सीखोगे। और ये मेरा टारगेट बस हिट होने ही वाला है। हो जा भाई, हो जा। पर ऐसा लग रहा है वो बड़ी कैंडल बना देगा। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से उसने कैंडल बनाया है, पुल बैक फिर अपसाइड मूव, थोड़ा सा मैंने अपने माइंड के हिसाब से, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने टारगेट बढ़ा दिया। क्योंकि कैंडल देख के भी समझ में आता है। कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आपको सीखना है तो पुष्कर राज ठाकुर से अच्छा आपको कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं सिखाएंगे। आप YouTube पे जाओ, सर्च करो, मेरी वीडियो मत देखो, लेकिन उसके देखो कैंडल स्टिक पैटर्न के लिए। फिर अगर आपको SMC या लिक्विडिटी ट्रेड सीखना है, आप वीडियोस वाले ऑप्शन में जाके वीडियोस देख के लाइक करके सीखो। टाइम दो, खाना खाते बैठते हो चालू कर दो। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, क्या हो जाएगा आपका उसमें? कुछ नया सीखने मिलेगा। बताना 4 लोगों को कि आज ये सीख के ये ट्रेड लिया, इतने पैसे कमाया। फिर भी देखो लोग, तेरे दोस्त लोग वही बोलेंगे, अरे तेरी तो किस्मत है। क्योंकि मैंने सुना हो ना, वन कितनी भी मेहनत कर लो, आखिरी में अगर पैसा आ गया तो तेरी तो किस्मत है। शांत रहो, कुछ भी जवाब मत दो। इनको जवाब दे के कोई फ़ायदा नहीं। मेहनत करो, ट्रेड लो। और किसी को मत बताओ कि आप क्या कर रहे हो, बहुत आगे जाओगे। अगर टारगेट हिट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने टेलीग्राम चैनल पर ट्रेड दिया था, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें। चले जा भाई, चले जा, मत तरसा। यस, चलो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा प्रॉफिट हो चुका है एक ही ट्रेड में। आप जाओ YouTube पर, एक मैं बताता हूँ आपको, ये मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम की भी लिंक है, टेलीग्राम की भी लिंक है, आप सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में टेलीग्राम